आज का विषय है जीवन में खुशियों के सौगात की बरसात। आप सभी अच्छी तरह से जानते हैं, समझते हैं, अनुभवी हैं। संसार के अंदर जो भी मनुष्य है सभी के जीवन में खुशियों की सौगात की बारिश है, बरसात है। लेकिन स्वयं की तरफ न देखने के कारण, स्वयं की विशेषताओं को न समझने के कारण, स्वयं जो जीवन में प्राप्तियां हैं उनको न देखने के कारण आज जो मनुष्य के जीवन में कहीं खुशियों के बजाय चिंता या गम दिखाई देता है या टेंशन दिखाई देता है, उसका मूल कारण यही है क्योंकि उस जीवन दाता ने, जगत नियंता ने, उस सुप्रीम सत्ता ने सभी मनुष्यों के जीवन में एक दो खुशियों की सौगात नहीं दी है, अनेकों खुशियों की सौगात की बारिश कर दी है, बरसात कर दी है, खुशियां ही खुशियां जीवन में दी है। लेकिन देखने की कोशिश तो करनी पड़ेगी, स्वयं की ओर देखना होगा। सबसे पहली खुशी क्या दी है जीवन दाता ने? सबसे बड़ी बात है कि जीवन दिया है। जीवन है तभी खुशियां हैं। जीवन सबसे बड़ी बात है। और जीवन में भी क्या दिया है आप देखेंगे, मनुष्य का जो विचार है, मन है, कैसा है, कितने सुंदर विचार करता है। इन्हीं विचारों की वजह से ही मानवीय सभ्यता का निर्माण हुआ है। इन्हीं विचारों की वजह से आज तक जो भी आविष्कार हुए या रिसर्च की गई है उसका कारण मन का विचार ही है। कितनी सुंदर भावनाएं हैं मनुष्य के अंदर, भावनाएं कितनी सुंदर पैदा होती है, कल्पनाएं कितनी कर सकता है, अनेकों प्रकार की कल्पनाएं कर सकता है। जो बीत चुका है उसने देखा भी नहीं है, उस समय की भी कल्पना कर सकता है, भविष्य कैसा होगा उसकी भी कल्पना कर सकता है। तो कितनी सुंदर कल्पनाएं दी हैं। कल्पना करने का अधिकार है उसे, निर्णय करता है और जीवन का उद्देश्य निर्धारित करता है। उसे किस मार्ग की ओर चलना है, किस दिशा की ओर जाना है और जीवन में क्या बनना है, क्या करना है, किस लिए जीवन मिला है, जीवन का उद्देश्य क्या है और जीवन की सफलता क्या है। अब आप देखेंगे कि केवल जीवन से ही जो जीवन दाता ने इस सौगात के रूप में, गिफ्ट के रूप में जीवन दिया है, इसमें किसी ने आज तक प्रयास नहीं किया है जीवन पाने के लिए। आज तक कोई ऐसा मनुष्य बताओ, कोई ऐसा व्यक्ति बताओ जिसने अपना जीवन पाने के लिए कोई प्रयास किया हो। किसी प्रयास की उसे आवश्यकता नहीं मिली, जीवन मिला है। दूसरा, उस जीवन दाता की तरफ से कौन सी सौगात मिली है? संबंध मिले हैं। बिना संबंध के जीवन संभव ही नहीं है। माँ बाप, भाई बहन, परिवार, उसके बाद उसके दोस्त, उसके बाद उसके गुरुजन या जहां भी शिक्षा ग्रहण करता है, आप देखेंगे कितने संबंध हैं उसके। ये संबंध भी उसे उस जीवन दाता ने सौगात के रूप में दी है। लेकिन उसे यदि आप स्वीकार करते हैं कि वो जीवन दाता ने दिया है तो आपको बहुत ही खुशियां होंगी। खुशियों को देखने की कोशिश करें। आपके जीवन में कहाँ कहाँ खुशियां समाई हुई हैं, असीम खुशियां हैं, लेकिन उन्हें देखेंगे नहीं तो होते हुए भी उन खुशियों का एहसास नहीं होगा। इसके बाद आप देखेंगे प्रकृति दी है उस जीवन दाता ने। प्रकृति के 5 तत्व दिए, विचारणीय विषय, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि और आकाश। ये प्रकृति के 5 तत्व हैं। विचार करके देखिए, क्या कोई मनुष्य पृथ्वी बना सकता है, जल बना सकता है, वायु बना सकता है, अग्नि बना सकता है, आकाश बना सकता है? नहीं। बिना किसी वस्तुओं के, बिना किसी पदार्थ के, इन किसी चीजों में से, इन 5 तत्वों में से कुछ नया आविष्कार तो कर लिया जाएगा, लेकिन इन्हों के बिना कुछ नहीं किया जा सकता है। तो ये किसने दिया? जीवन दाता ने एक सौगात के रूप में एक गिफ्ट दी है। किस लिए दिया है? ताकि जीवन में खुशियां हो। खुशियों के लिए दिया है। तो प्रकृति के 5 तत्व देखिए किसने दिया? जीवन दाता ने दिया है। उसका एहसास करें।
इसके बाद आप देखिए उस जीवन दाता ने, जगत नियंता, उस सुप्रीम सत्ता का कितना असीम प्यार है, कितनी उसकी सहानुभूति है सभी से, कि उसने मनुष्यों को समझ दी है कि जीवन है तो जीवन को कैसे चलाना है, संबंध है तो उन संबंधों को कैसे निभाना है। प्रकृति के पांचों तत्व दिए हैं तो उनका उपयोग करके सुख का अनुभव कैसे करना है, खुशियों का अनुभव कैसे करना है। और सबसे बड़ी बात, जीवन दाता ने अपने समान गुणों में, विशेषताओं में संपन्न बनाया है। बड़े आश्चर्य की बात है, जीवन दाता, वो जगत नियंता, सुप्रीम सत्ता, यदि वो प्रेम का सागर है, शांति का दाता है, तो सभी मनुष्यों को साधारण नहीं बनाया है, शांति और प्रेम से भरपूर बनाया है। विचारणीय विषय है। जिसका पिता, जिसका रचयिता वो शांति, प्रेम, सुख, आनंद, पवित्रता, शक्ति और अनंत गुणों से संपन्न है, तो उसके बच्चे साधारण कैसे हो सकते हैं? उनको क्या उन गुणों से संपन्न नहीं बनेगा? प्रश्न ही नहीं उठता है। इसलिए इस सत्य को समझने की आवश्यकता है कि उस जीवनदाता, जगत नियंता, सुप्रीम सत्ता ने अपने समान गुणों और विशेषताओं में संपन्न बनाया है, अपने समान उसने सामर्थ्यवान बनाया है, और साथ में एक विशेष खुशियों की सौगात दी है कि उस जीवनदाता के साथ आपके सर्व संबंध है, उस जगत नियंता के साथ, उस सुप्रीम सत्ता के साथ सर्व संबंध है। संसार के अंदर एक व्यक्ति के साथ एक से या दो से ज्यादा संबंध नहीं हो सकते हैं, लेकिन उस सुप्रीम सत्ता के साथ, जीवनदाता, जगत नियंता के साथ आपके सर्व संबंध है। हर संबंध का अनुभव उस एक सत्ता के साथ कर सकते हैं आप, और जीवन में खुशियों का जितना अनुभव करना चाहे वो कर सकते हैं। इसीलिए आज का विषय है, जीवन में खुशियों के सौगात की बरसात किसने की? उस जीवनदाता, जगत नियंता, सुप्रीम सत्ता ने की। जरा स्वयं की ओर देखने की कोशिश तो करें। आपके पास आपको मिला क्या है और दिया किसने है? अपने आप से प्रश्न करके देखें, आपको मिला क्या है और आपको ये देने वाला है कौन, और उसके साथ आपका क्या संबंध है, और क्या वो आपको और देना चाहता है, क्या आपको बनाना चाहता है। इस ओर विचार करेंगे, चिंतन करेंगे, तो आपको एहसास होगा, आपको ये महसूस होगा अपने आप में कि आपके जीवन में खुशियां दो चार नहीं है। खुशियों के सौगात की गिफ्ट की तो उस जीवनदाता, जगत नियंता, सुप्रीम सत्ता ने बरसात कर दी है, बारिश कर दी है। आप देखें तो अपनी ओर। जब आप अपनी ओर देखेंगे तो आपको ऐसा महसूस होगा, वास्तव में जीवन में तो खुशियां ही खुशियां हैं। लेकिन उनको देखने के बजाय केवल व्यक्ति कमियां ढूंढने लगेगा या किसी से अपनी तुलना करने लगेगा, तो क्या होगा इसमें बताने की आवश्यकता नहीं है, आप स्वयं जानते हैं। अच्छा, आपके जीवन के हर पार्ट में, जीवन के हर लक्ष्य में आपको सफलता हो। आज का विषय है जीवन में खुशियों के सौगात की बरसात। आपके जीवन में खुशियां हो, प्रेम हो, सुख हो, शांति हो, आनंद हो, शक्ति हो, स्वतंत्रता हो, और सबसे बड़ी बात, जीवन में खुशियों की बरसात हो, और जीवनदाता के साथ आपके सर्व संबंधों का आपको अनुभव हो। यही हमारी हार्दिक शुभकामना है। सदा खुश रहें, मुस्कुराते रहें। धन्यवाद।